तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई एन डी लैब चैनल पे। यहाँ आप लोगों को मिलता है इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल नॉलेज और इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे चेक करें, और रेजिस्टेंस बॉक्स का उसके अंदर क्या बनावट होती है, किस प्रकार से होता है और किस बातों पर ध्यान रखना होता है उसको चेक करने में। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आप लोग बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे चेक करें। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो इंट्रोडक्शन होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन है। आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स डॉक्टर में लिख दिया है। यूटी क्रेन के स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल के में यूज होता है। मतलब कि रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है हमारे यूटी क्रेन पे लगे होते हैं, ये सारे स्लिपिंग इंडक्शन मोटर लगे होते हैं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस बॉक्स को काफी जरूरी पड़ता है। बिना रेजिस्टेंस बॉक्स के आप स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को चला नहीं सकते। तो इसलिए हम उसको लिखा गया है कि इसका स्टार्टिंग करने के लिए और इसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है मोटर के करंट लिमिट और स्मूथ स्टार्टिंग देना। मतलब कि जब हम मोटर को स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो हाई करंट होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं और उसको स्मूथली रन हो, कोई झटका ना लगे क्रेन पे, इसलिए रेजिस्टेंस बॉक्स का इंडक्शन स्लिपिंग इंडक्शन मोटर पे यूज किया जाता है दोस्तों। और इसमें ज्यादातर कास्ट आयरन ग्रिड और रजिस्टर या स्टेनलेस स्टील रजिस्टर, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग टाइप का जो कास्ट आयरन ग्रिड का बना होता है, या फिर इसके जगह पर प्लेट, एक एसएस का प्लेट के जैसे होता है, प्लेट जोड़ जोड़ करके जो रजिस्टर बनाया जाता है। तो हम इसको किस प्रकार से चेक करते हैं वो आगे दो का बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये जो आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स का एक बनावट हम बना दिया हूँ, इसी टाइप से रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो बना होता है हमारा, मान लीजिए बॉडी है, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो है बॉडी जैसे होता है वो बॉडी। इसमें जो मेन हमारा होता है, जो मोटर का जो लीड होता है, 3 DEF जो होता है, KLM उसमें लिखा होता है, और रेजिस्टेंस बॉक्स में DEF आपको मिलेगा जहाँ KLM कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीनों केस का जो रेजिस्टेंस होता है उसका मेन लीड हो गया, DEF। और ये जो हमारा स्टार है, तीनों का स्टार कनेक्टेड है, इसको 0.1। तो इसमें किस प्रकार से बनावट होता है पहले ये हम समझ लेते हैं करके। इसमें ये डी सीरीज है, ये डी सीरीज का पूरा जो है रजिस्टर है। तो सबसे पहला जो हमारा D1 होगा वो कुछ ज्यादा होगा, मतलब कि इतना सा, अगर मान लीजिए हमारा D1 सीरीज का हो गया, ये हमारा D1 हो, तो उससे थोड़ा सा कम होगा D2 सीरीज। ये हमारा D2 सीरीज हो गया। इसी प्रकार से लगभग लगभग जो है D और D3 के बीच का जो रजिस्टर रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो, तो हम ध्यान मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डी। मान लीजिए 3 स्टेप का है हमारा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3। इसी प्रकार से हमारा ई सीरीज का भी होगा, बराबर बराबर होगा, जितना इसका रेजिस्टेंस वैल्यू होगा उतना ही D1 E1 का भी रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए, तभी हमारा
मोटर जो स्मूथली रन करेगी। ये हमारा E1 सीरीज हो गया। इसी प्रकार हमारा D2 का जितना रेजिस्टेंस वैल्यू होगा उतना ही E2 का भी रेजिस्टेंस वैल्यू होना अनिवार्य है। ये हमारा E2 सीरीज हो गया। इसी प्रकार से हमारा E3 हो जाएगा। इसी प्रकार का F सीरीज में भी होना चाहिए। जितना इसका T1 E1 का रेजिस्टेंस वैल्यू हो उतना ही हमारा F1 का भी रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए। हमारा F1 हो गया। हमारा F2 हो गया। ये हमारा F3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का जो है इस प्रकार से बनावट होता है। जो स्टार पॉइंट होता है उधर से हमारा E1 स्टेप शुरू हो जाता है, मतलब एक नंबर स्टेप D1 E1 F1। इसका बढ़ते जाएंगे D की तरफ, मतलब D की तरफ आएगा तो D2 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा D3, उसके बाद आ जाएगा D। ठीक है, इसी प्रकार के E सीरीज में भी होगा, इसी प्रकार F सीरीज में भी। अब हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाता हो, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा ये 0 पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा। ये 0 पॉइंट हम रेजिस्टेंस बॉक्स में मोटर के लिए कभी भी यूज कहीं नहीं होता। आप लोग फ्रेम पर अगर काम करते हैं तो जरूर देखे होइएगा, 0 पॉइंट हमेशा आपको खाली मिलेगा। और ये इसलिए दिया होता है ताकि हम यहाँ से इसके सहायता से A to Z स्टेप का जितना भी सीरीज है D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 या D E F को हम आसानी से चेक करने के लिए दिया होता है दोस्तों। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर और मेगर का यूज किया जाता है ज्यादा दोस्तों। मेगर का यूज हम ज्यादातर नहीं करते, बहुत रेयर केस में करते हैं। मेगर का यूज खाली रेजिस्टेंस जो IR वैल्यू चेक करने के लिए, मतलब इसके बॉडी ये जो हम बनाए थे, ये बॉडी हो गया हमारा। इसका बॉडी और ये रजिस्टर के बीच में जो इंसुलेशन वैल्यू होता है वो चेक करने के लिए हम मेगर का यूज करते हैं। तो मेगर का यूज हम मेगर में क्या यूज चेक करते हैं, ये जो बॉडी है और रजिस्टर है, बॉडी और रजिस्टर 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 इस सब को बोलेंगे हम। ये रजिस्टर जो होता है बॉडी से सेपरेट होता है, कहीं भी बॉडी के साथ लिंक नहीं होता दोस्तों। इंसुलेटर के माध्यम से ये फिट किया जाता है बॉडी के साथ, मतलब बॉडी से ये सेपरेट होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए मेगर का यूज करते हैं। तो मेगर का जो वैल्यू होना चाहिए रजिस्टर और इसके बॉडी के बीच का, वो 1 मेगा ओम अनिवार्य होता है, मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो हमें रजिस्टर के और उसके बॉडी के बीच का जो है IR मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है इसका वैल्यू इतना होना अनिवार्य है। आप बात करते हैं कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स में फॉल्ट आ जाता है तो हमको क्या क्या चेक करना होता है और किस प्रकार से चेक करना होता है, तो वीडियो को बढ़िया से देखिएगा दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर मल्टीमीटर में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी, पहले कंटिन्यूटी सेट करेंगे। कंटिन्यूटी देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी में क्या करेंगे हम, कंटिन्यूटी में हमारा मल्टीमीटर का 2 प्रोब होता है दोस्तों, तो एक रेड एक ब्लैक होता है। कोई एक प्रोब को हम इसके साथ में कंटिन्यू लगा के रखेंगे 0 पॉइंट जब लगा के रखेंगे। अब दूसरा लीड जो हम इसके D1 E1 D2 D E1 E2 E3 EF F1 F2 F3 F इस प्रकार से किसी भी एक पॉइंट में लगाएंगे, एक एक करके मतलब सारे में लगाएंगे। एक यहाँ फिक्स रखेंगे प्रोब मल्टीमीटर का, दूसरा जो है उठा उठा करके सारे टर्मिनल में लगाएंगे एक करके। सारे के साथ में कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी
वैल्यू होना चाहिए कुछ ना कुछ दोस्तों, बताना चाहिए। और जो D1 के साथ में बताएगा, जो बोल रहा है इसके साथ D2 D3 सबके साथ बोलना चाहिए। एक हमारा प्रूफ जो मल्टीमीटर का जीरो के साथ हमेशा लिंक रहेगा। अगर किसी के साथ नहीं बोल रहा है तो दोस्तों उस प्लेट, उस सीरीज के जो प्लेट है, रजिस्टर है, मान लीजिए इसके D3 के साथ नहीं बोल रहा है कंटिन्यूटी, तो इसकी D3 वाला जो सीरीज है, इसको यहाँ से यहाँ ये सारा चेक करेंगे कोई प्लेट का कट तो नहीं गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सारे टर्मिनल एक एक करके लगा के चेक कर लेंगे। और कंटिन्यूटी किसी में अगर नहीं बोलता है दोस्तों, तो हम वहां पे चेक करेंगे कि क्या हमारा ओपन हो गया है कोई कनेक्शन, या नट बोल्ट, या फिर उसका जो रजिस्टर होता है बीच का प्लेट हो वो कहीं जल ना जाए, जल तो नहीं गया है। ये चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी मारते हैं। तो ये जो हमारा जीरो पॉइंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों चेक करने के लिए। ये चेक करने के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस का मेन स्टार पॉइंट है, मतलब सारा लिंक है। और दूसरा जो हमारा होता है दोस्तों मल्टीमीटर का ओम। मल्टीमीटर का क्या चेक करेंगे, रेजिस्टेंस भी सेट करेंगे। रेजिस्टेंस मोड में इसको हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे ओम। अब वैल्यू चेक करेंगे। तो वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो वैल्यू हमारा T1 A1 और F1, तो एक लगाएंगे प्रोब, दो प्रोब होता है दोस्तों, एक लगा दिए मान लीजिए D1 पे, दूसरा लगा दिए A1 पे। तो D1 और E1 के बीच का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, D1 E1 का वैल्यू जो निकलेगा, मान लीजिए हमारा ये 10 ओम निकल गई। इस प्रकार से हम दूसरा लगाएंगे, एक D1 पे रहने देंगे, एक F1 पे लगा देंगे, F1 पे लगा देंगे। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों, वो हमको 10 ओम के लगभग आसपास में चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से एक लगा देंगे, एक लगा देंगे आपको E1 पे, और एक लगा देंगे F1 पे। तो ये तीनों का वैल्यू हमारा लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो चलेगा दोस्तों, लेकिन ये लगभग लगभग सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से हम D2 सीरीज के सारे D2 E2 और F2 तीनों का वैल्यू इसी प्रकार से बराबर आना चाहिए। मान लीजिए D1 का हमारा सीरीज का जो वैल्यू आ गया 10 ओम, दूसरा का कम आएगा, मान लीजिए हमारा आ गया इसमें 6 ओम। तो इस प्रकार से जो चेक किए हैं D2 D2 के बीच में जो चेक करेंगे, फिर E2 और F2 के बीच में चेक करेंगे, फिर F2 और D2 के बीच में चेक करेंगे, तो सबका वैल्यू लगभग 6 ओम के आसपास में आना चाहिए, तो हमारा ठीक है। और कोई किसी में वैल्यू कम ज्यादा आ जाता है। अगर दोस्तों किसी में मान लीजिए हमारा ओम्स जो है D2, एक प्रोब D2 पे लगा दिए, दूसरा प्रोब E2 पे लगा दिए, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा, मान लीजिए 6 ओम आ गया, 6 ओम आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से E2 और F2 दोनों प्रोब के बीच में, दोनों के टर्मिनल के बीच में चेक करेंगे, इसका वैल्यू मान लीजिए आ गया 4 ओम। 4 ओम, तो ये हमारा 2 ओम का डिफरेंस है दोस्तों। 2 ओम का डिफरेंस कभी भी ये हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स को अनबैलेंस करेगा, और अनबैलेंस करेगा तो हमारा मोटर भी आवाज करेगी और सही से स्मूथली रन नहीं करेगा। तो इसको हमको चेक करना है। एक E2 और F2 के बीच में जो भी प्लेटें हैं, जो भी रजिस्टर F2 और ये जो भी प्लेटें हैं, यहाँ से रजिस्टर जितना भी है सबको चेक करेंगे, कोई ना कोई रजिस्टर ओपन हो जाता है तुम्हारा, या फिर जल गया हो बीच में, तो भी हमारा ओम्स कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको वैल्यू चेक करके हम पता कर सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से हम सारे स्टेप को वैल्यू चेक करके पता कर लेंगे। सारा इक्वल होना चाहिए दोस्तों, मतलब D3 E3 F3 का जितना भी वैल्यू होगा बराबर होगा, फिर इसमें D2 E2 F2 का वैल्यू जितना बराबर होगा, E1 E1 F1 का वैल्यू जो होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वैल्यू के माध्यम से भी चेक कर लेते हैं।
तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल नॉलेज वीडियो जो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।